सो यो किदा क्या हाल चाल है क्रिकेट सागा की एक और नई वीडियो के ऊपर। जैसा कि तुम्हें पता है कि दुलीप ट्रॉफी चल रहा है इंडिया के अंदर, और इंडिया ए वर्सेस डी का मैच चला राउंड 2 में, ठीक है। तो आज ये मैच खत्म हुआ है, तो तुम्हें एक बार समराइज बताता हूँ। पहले तो देखो, शुभमन गिल कैप्टन था इंडिया ए का। जैसे ही इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की मतलब स्क्वाड अनाउंस हुआ, उसके बाद शुभमन गिल वहां पे सिलेक्ट हो गया, तो कैंप में चला गया वहां पे। तो इंडिया ए की कैप्टनशिप मिल गई मयंक अग्रवाल को। मयंक अग्रवाल सीनियर प्लेयर है, उसको कैप्टनशिप मिलनी तय भी है, ठीक है, वो भी सही है। बट ना उसकी फॉर्म लगी हुई है नीचे, सीधी बातों में बताऊं। जब पहली इनिंग स्टार्ट हुई, इंडिया ये बैटिंग कर रही थी, ठीक है। प्रथम सिंह और मयंक अग्रवाल ओपनिंग करने आते हैं, ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं। पहली इनिंग में इंडिया ने मारे 280 रन। हाँ, इंडिया ने मारे 280 रन सिर्फ। बट उसमें से सिर्फ दो प्लेयर चले, वो तनुष कोटियान और शम्स मुलानी। ये दोनों डोमेस्टिक सर्किट के बहुत पुराने प्लेयर्स हैं, हमेशा हमेशा डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहते हैं। बट इनको हम कभी सिलेक्ट करते नहीं है, और हमारी द ग्रेट बीसीसीआई कभी इनको मौका देते नहीं है। दिलीप ट्रॉफी में मौका देते, चलो तुम भी खेल लो इन लोगों के साथ। वो अब भी परफॉर्म कर गए, वो अब भी परफॉर्म कर गए, बट हमारे कुछ सीनियर प्लेयर अभी परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये इंडिया एक की इनिंग्स तो खत्म होगी, उसके बाद बैटिंग करने आते हैं हमारे इंडिया डी। इंडिया डी श्रेयस अय्यर की कैप्टनशिप वाली टीम, ठीक है। वहां पर मतलब पहले श्रेयस अय्यर मैच हार रखा है, उसके बाद ये लोग आते हैं बैटिंग करने। इंडिया डी में श्रेयस अय्यर आके गूगल्स पहन के आता है, फुल ऑन स्टाइल में आए अपुनी राज्य ऐसे आता है बैटिंग करने के लिए। दो तीन बॉलें खेलता है, मतलब एक एक ओवर डॉट खेला, फिर अगली बॉल डॉट खेली अगले ओवर की, उसके बाद आउट। ओ डक पे आउट होकर चला गया, 7 बॉल डक पे आउट होकर चला गया, गूगल्स पहन के अपना हीरो, वो चला गया। 183 रन, सोच रहे हो, 183 रन जोड़े इन लोगों ने सिर्फ। हमारे क्या कहते हैं, हमारे जस्टिस साहब भी इस टीम में ही है। हाँ, तुमने सही सुना, संजू सैमसन। वो भी कुछ नहीं कर पाए, 4-5 रन में वो भी आउट होकर चले गए। हमारे जस्टिस, उसमें रिकी बुई चल गया सिर्फ उसमें, उस टीम में। बाकी तो कोई चला ही नहीं है देखा जाए तो। हर्षित राणा उल्टा 31 रन मार गया वहां से। तुम ये देखो, ऊपर से रिकी बुई और नीचे वो 31 रन हर्षित राणा के, ये मिला के इंडिया डी को 183 तक ले गए। फिर अब शुरू होता है डे 3। हाँ, तुमने बात सही सुनी, डे 3 शुरू होता है। डे 3 में बैटिंग आती है दोबारा से अपनी इंडिया एक, मतलब डे 2 के एंड में आ चुकी थी। बट अब इन्होंने जड़ दिए, मतलब पहले 280 थे, अब इन्होंने कहा भाई ये देख 100, ये पहले 100 रन के नीचे हैं, ठीक है, 100 रन के ऊपर थे पहले ही इंडिया ए, मतलब मयंक अग्रवाल की टीम। अब इंडिया ए ने डे 3 पे 380 मार दिया, 380 मार दिया, वो भी 3-4 विकेटों पे बस। डिक्लेयर किया गया, होता है ना एक बार कह के लेना, इन्होंने कह के लिया भाई, इन लोगों की कह के लिया। इस मैच में मतलब पहली इनिंग्स, मतलब अब तक 3 इनिंग्स खेली मयंक अग्रवाल ने, कहीं पे नहीं चला, आज चल पड़ा, 56 मार गया वो। और प्रथम सिंह 111, अपना तिलक वर्मा इस टीम में, तिलक वर्मा भी 111। समझ रहे हो, मतलब दो प्लेयर इनके सेंचुरी वाले हो गए, एक 56 हो गया, एक शाश्वत और 64 मार गया, ये 380 रन मार गए 3 विकेट पे। फिर हमारी बैटिंग करनी आती है अपनी इंडिया दी दोबारा से। अब इनको चेस करना है, पहले वो 100 रन पिछले वाले, ठीक है। अब ये 380 रन बनाए, 487, 487, 487 इतने रन का टारगेट मिला इन लोगों को। इंडिया डी जो पहले इनिंग में 180 पे ऑल आउट हो गई, तो वो कहां पे 480 चेस कर लेगी डे 4 के ऊपर। फिर भी उन्होंने ट्राई किया अच्छा खासा, सबने ट्राई किया, मैं कहूंगा अच्छा खासा 300 कुछ मार के अब तक गए हैं। और ये मैच तो वैसे इंडिया ए जीत चुकी है, ठीक है। बट उन्होंने अच्छा किया, श्रेयस अय्यर ने अच्छा मारा इसमें, 40-45 रन मारे बंदे ने। और संजू सैमसन हमारे मिस्टर जस्टिस ने भी अच्छा खेला, 40 रन उसने भी मार दिए। मतलब देखो परफॉर्मेंस आई है, बट ना वो जीत में नहीं आई, बिकॉज इन्होंने पहले इनिंग से घटिया खेला था। अगर तुम पहले इनिंग्स में देखो, अगर तुम देखो क्वार्टर वाइज चलते हो ना हॉकी में, तुम क्वार्टर का बदला क्वार्टर में लेके जाओ। यहीं पे अगर फर्स्ट इनिंग में उतने उन्होंने मारे हैं, तुम उतने मारो। अगर ऊपर नहीं जा रहे तो कुछ 100 रन की मतलब उनको लीड भी मत दो, लीड दो 10-20 की, तो इतनी ज्यादा लीड भी मत दो। इनकी गलती ये होगी। श्रेयस अय्यर की कैप्टनशिप में कहूंगा, देखो देखो पहली इनिंग में कहूंगा ठीक ठाक दी, पर दूसरी इनिंग में आउट ही नहीं कर पाया बेचारा। अब ये कहेगा बॉलर्स की गलती है, जिसमर्जी की गलती है, बॉलर्स को मैनेज तो इसने ही करना था ना बंदे ने। बट शम्स मुलानी जो पहली इनिंग्स में इंडिया ए की तरफ से 83 89 मारता है, फिर 3 विकेट लेता है फर्स्ट इनिंग में, फिर सेकंड इनिंग में 2 विकेट लेता है, मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस है ये शम्स मुलानी की। तुम ये समझो, ये दुलीप ट्रॉफी क्यों होता है, मतलब ये तो सीनियर प्लेयर्स की प्रैक्टिस करने के लिए, और हमारे जो मतलब जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको साथ खिलाने के लिए। हमारे अभी भी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, बट हमारे सीनियर प्लेयर अभी भी मतलब कुछ नहीं कर पा रहे। और बीसीसीआई इनकी इतनी चाहिए थी टीम है, इसी इसी मैच को टेलीकास्ट किया गया था। इंडिया बी और सी को कहा था हम तुम्हें टेलीकास्ट नहीं करेंगे,
हमारी बीच तो ऐसी भी है भाई, कुछ क्या कर सकते हैं। कहते हैं इंडिया ए और डी को दिखाएंगे, बिकॉज यहाँ पर डी हारेगी, हमारे दोनों मेन प्लेयर हैं, समझ रहे हो। डी मतलब श्रेयस अय्यर, इंडिया डी का कैप्टन, वो सीनियर प्लेयर में आता है। तो भाई क्या वो कहते हैं व्यूअरशिप आएगी। भाई अगर तुमने ऐसा करना है तो मतलब या तो कुछ मत दिखाओ या सारे मैचेस दिखाओ। इंडिया ए वर्सेस डी दिखा दिया, इंडिया बी वर्सेस सी कहां गया। ये गलत है ना यार। मतलब कुछ लोगों को दिखाना, कुछ लोगों को ना दिखाना, जहां सीनियर प्लेयर हो वो मैच दिखा देना, जहां सीनियर प्लेयर ना हो उसको ना दिखाना। ये तो गलत है यार। अगर तुम्हें लगता है ना ये चीज गलत है तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिखना, टाइप करके बताना कि क्या गलत है। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब टू।